हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत बेहतरीन एवं अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि आप सभी के लिए एक स्पेशल बैच शुरू किया गया था जिसका नाम है चंदन सर स्पेशल बैच। इस बैच में उन तमाम बच्चों के लिए है जो क्लास 7, 8 और 9 या 10th के बच्चों के लिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ नाम दिया गया है क्लास 7, 8 और 9, यानी 5, 6 वाले बच्चे भी देख सकते हैं। क्या है कि इसमें बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाया जाता है, यानी कि 0 से 0 लेवल तक। तो दोस्तों, आप सभी जुड़ना नहीं भूलें शाम 5 बजे। और जो बच्चे क्लास 10 के हैं वह रात 8 बजे हम एक और बैच चलाते हैं जिसमें लाइव सेशन चलता है। तो जो भी बच्चे क्लास 10 की तैयारी कर रहे हैं वह रात 8 बजे हमसे जुड़ना नहीं भूलें एवरी डे, यानी सभी दिन क्लास चलती है। लेकिन अब सोच रहे हैं कि किसी सप्ताह में एक दिन छुट्टी दे, क्या बच्चे सबका डिमांड है कि सर कम से कम सप्ताह में एक दिन छुट्टी मिलना चाहिए। बहुत सारे नियम आपके लिए, टेस्ट भी लाएंगे हम वीकली, तो उस सब में क्वेश्चन करवाएंगे, सभी के बारे में इंफॉर्मेशन धीरे धीरे आपको मिलती रहेगी। पहले सिस्टम थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ताकि ऑफलाइन कोचिंग भी है तो उसका समय भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो एक बार देख लेते हैं, फिर हम सब आपको बतलाएंगे क्या समय है। और बहुत सारे विषय को हम लाएंगे धीरे धीरे इसी बैच में, रिकॉर्डेड बैच में। और सब सब्जेक्ट धीरे धीरे बहुत सारे लाएंगे, हिंदी, SST, चाहे जो भी विषय है सभी को लाया जाएगा। आप सभी वेट कीजिए और इंतजार कीजिए, तब तक जो पढ़ाई हो रहा है उसका मजा लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, हम सब आगे शुरुआत करते हैं। जो भी बच्चे टाइमिंग नहीं जानते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है टाइमिंग 5 बजे, डेली 5 बजे पोस्ट होती है हमारा वीडियो। बैच स्टार्ट है 1 अप्रैल से। जो भी बच्चे हमारे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं, अपने दोस्तों के पास हमारे लिंक को कॉपी करके नहीं भेजे हैं, हम सभी से निवेदन है कि एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल का नाम है @मैथ्स बाय चंदन सर 1। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। क्षेत्र मिति हम सब शुरू किए हुए हैं और माँ सरस्वती का नाम लेते हुए हम सब आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र मिति में हमारा वर्ग चल रहा है, जिसमें से हम सब बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। तो चलिए हम सब आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ तक क्वेश्चन कर लिए हैं, उसके आगे हम सब फिर चलेंगे। ज़्यादा आगे हो गया, 15 तक कर चुके थे। 16 नंबर क्वेश्चन, जैसा कि हमने पढ़ा था कि वर्ग के परिमाप दिया है, तो भुजा कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और विकर्ण कैसे निकालेंगे। एक क्लास हमने इसका कर चुके हैं और आज दूसरा क्लास हम सब करने आए हैं। उसके बाद फिर हम सब दूसरे टाइप पे चलेंगे, ठीक है। आज यह टाइप खत्म हो जाएगा, तो आप सभी पेशेंस बनाए रखिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलो ओके बालक, शुरुआत करते हैं। माँ सरस्वती का नाम लेते हुए हम सब वीडियो को चलिए। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है सर, क्या दिया गया है देखिए ध्यान से। बनाने का थोड़ा तरीका होना चाहिए। क्या दिया गया है, जो दिया गया उसको पहले लिखिए। क्या दिया गया है? परिमाप दिया हुआ है। परिमाप कितना दिया हुआ है? 80 सेंटीमीटर। सर ये किसका परिमाप है? सर वर्ग का परिमाप है। तो आप वर्ग का फॉर्मूला लगाइए, लिखिए कि वर्ग का परिमाप क्या होता है। जो चीज दिया हुआ है उसका फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला हम सब जानते हैं बच्चे, क्या होते हैं? 4 गुने भुजा होते हैं। जब 4 गुने भुजा होता है, परिमाप दिया हुआ है कितना सर? 80 सेंटीमीटर। तो 80 सेंटीमीटर लिखिए। मीटर दिया हुआ रहेगा तो मीटर लिखेंगे। इधर क्या है सर? 4 गुना भुजा है, 4 गुना भुजा लिखिए। हम आपको बतलाए थे कि बराबर में ऊपर से ऊपर कटता है। 4 से काटिएगा 80 को, तो 4 गुना 8, 0 है तो 0 बिठा दीजिए, 20 सेंटीमीटर आ गया। भुजा कितना आ गया सर? 20 सेंटीमीटर आ गया। एक चीज तो हमारा निकल गया, यहाँ पहला चीज हमारा हो गया। अब दूसरा चीज क्या पूछा है सर? क्षेत्रफल पूछा है। चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं नंबर कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। सर हम आपको शुरू में ही बतलाए थे कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। समझ रहे हैं दोस्तों, क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? भुजा स्क्वायर होता है। सर हमने भुजा स्क्वायर को पहले निकाली थी, कितना निकाले हैं सर? 20 सेंटीमीटर निकाले। 20 सेंटीमीटर लिखिए, स्क्वायर है सर। स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर? कि 2 बार इसी चीज को सब लिखते हैं, 20 सेंटीमीटर गुना में 20 सेंटीमीटर। यदि हम 20 में 20 से गुना करेंगे, यानी 2 में 2 से 4 हो जाएगा, 1 0 और 1 0 कितना हो जाएगा? 2 0। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना करते हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। यह कैसे पता चला सर? जब बेस समान हो तो पावर जुट जाता है, यानी पावर जुट जाता है। कहने का मतलब यदि x में 3 को x में गुना करेंगे तो सबका पावर 1 छुपा हुआ रहता है, ये सभी पावर जुट जाता है। क्यों जुट जाता है? कि सभी का नीचे वाला समान है, जब समान रहेगा तो जुट जाता है, तो वही मिल करके x क्यूब हो जाता है। कोई दिक्कत है? बिल्कुल।
तो दोस्तों हमने आपको कुछ याद करने के लिए दिया था ये स्क्वायर, तो आप सभी को आशा करते हैं याद होगा। याद है कि नहीं याद है? अब निकालना है क्या, वर्ग का विकर्ण निकालना है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है सर? रूट दुगुने भुजा होता है। रूट दुगुने क्या होता है? भुजा होता है। तो हमको पता है कि भुजा हमको पता है। भुजा क्या है सर? हमको पता है। लिखिए रूट 2 गुने भुजा। भुजा कितना पता है सर? 20 सेंटीमीटर। तो हम आपको बतलाए थे कि जो रूट में पूरा वर्गमूल नहीं निकले वह अपरमेय संख्या होता है, जिसका पूरा वर्गमूल निकल जाए यानी रूट के बाहर है वह परमेय संख्या होता है। तो पहले परमेय संख्या को लिखते हैं, उसके बाद अपरमेय को सटा देते हैं। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बोलिए। समझ में आया है? एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भाई। हो गया? चलिए। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे ने पिछले वीडियो में कमेंट किए थे, जैसे कि साहिल कुमार, शिवम कुमार, दिव्यांशु, प्रियांशु, कृष्णा है, सो बहुत सारे बच्चे ने किए हैं कमेंट। तो आप सभी कमेंट कीजिए, आप सभी का नाम धीरे धीरे लिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप पिछले वीडियो में जो कमेंट करेंगे उन्हीं का नाम लिया जाएगा। अगले वीडियो 2-3 वीडियो में और में ले लेते हैं, ठीक है ना। कभी कभी भूल जाते हैं नाम लेना, बच्चे सब बोलते रहते हैं कि सर हमारा नाम नहीं लिया, हमारा नाम नहीं लिए। धीरे धीरे लेते रहेंगे भाई। आप मेहनत कीजिए। जब हमको लगेगा कि बच्चे में मेहनती है, बच्चा मेहनत कर रहा है, उसमें कुछ खास बात है, तो उसका नाम जरूर लेंगे हम। अंदर से हमको भी लगना चाहिए कि बच्चा मेहनती है, ठीक है। तो आप सभी कमेंट कीजिए और अपना अपना ठीक है। चलते हैं आगे, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि हमारा वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर। तो पूछा है भुजा, क्षेत्रफल और विकर्ण क्या होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि दिया क्या है। परिमाप कितना? 120 सेंटीमीटर। उसका फॉर्मूला लगाएंगे कि वर्ग का परिमाप होता क्या है। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 गुने भुजा होता है। तो लिखेंगे 4 गुने भुजा। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? परिमाप 120 सेंटीमीटर। इधर क्या दिया हुआ है? 4 गुने भुजा दिया हुआ है। 4 से काटिए, कितना बार में 4 के बार एक जीरो लगा दीजिए। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगा दीजिए। भुजा भुजा कितना निकल गया सर? 30 सेंटीमीटर। समझ में आएगा आप सभी को? आशा करते हैं समझ में आएगा। देखिए उसके बाद क्या पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है सर? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। तो आप सब देख पा रहे हैं यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है। तो भुजा तक निकाल चुके हैं। कितना निकाले हैं सर? 30 सेंटीमीटर निकाले। 30 सेंटीमीटर डालिए यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर कर 30 सेंटीमीटर। स्क्वायर का मतलब होता है सर इसी संख्या में 2 बार गुना करना, यानी 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। 1 0 और 1 0 2 0 हो जाएगा। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। किसी तरीका का कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर करिएगा भाई। अगर कोई तरीका का दिक्कत है जो समझ में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, पूछा हमसे कि वर्ग का विकर्ण क्या होगा। तो वर्ग का विकर्ण लिखेंगे रूट दुगुने भुजा होता है। क्या होता है सर? रूट दुगुने भुजा होता है। चलिए हम सब देखते हैं ध्यान से कि रूट 2 दिया हुआ है यहाँ पे। तो रूट 2 लिखेंगे, अब गुना में भुजा दिया। भुजा कितना दिया हुआ है? 30 सेंटीमीटर। हम सब जानते हैं जो वाले बिना रूट वाले को लिखते हैं, उसके बाद रूट वाले को लिखते हैं। 30 रूट 2 सेंटीमीटर हो गया। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत है भाई? नहीं। तो इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम सब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई? 18वां क्वेश्चन कह रहा है बालक। देखिए आपके दिया गया है यहाँ पे यदि किसी वर्ग का परिमाप दिया गया है। क्या दिया गया है? परिमाप है 36 सेंटीमीटर। लिखेंगे परिमाप है 36 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं।
उसके बाद देखिए इसका फॉर्मूला लगाएंगे कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा होता है। तो 4 गुने भुजा लिखिए। उसके बाद जो भुजा दिया हुआ है इसको बैठा दो यहाँ पर। भुजा कहाँ दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है। परिमाप लिखिए 36 सेंटीमीटर। इधर क्या हो गया, 4 गुने भुजा। 4 से काटिए, कितना बार में कटेगा सर, 9 बार। तो 9 सेंटीमीटर हो गया। भुजा कितना हो गया सर, 9 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है सर। चलिए आगे हम सब निकालेंगे क्या कि वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया नहीं हुआ है, निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। भुजा स्क्वायर लिखेंगे। भुजा कितना दिया हुआ है सर, 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ सर, उसी संख्या को 2 बार गुना करना है। यानी 9 में 9 से गुना करिएगा तो 81 हो जाएगा, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना करिएगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है दिक्कत। चलते हैं आगे। क्या पूछा है कि वर्ग का विकर्ण क्या होगा। वर्ग का विकर्ण क्या होगा, √2 गुने भुजा होगा। चलिए देखते हैं। वर्ग का विकर्ण √2 और भुजा कितना है, 9 सेंटीमीटर। गुना कर दो, 9 √2 सेंटीमीटर हो गया। चलिए, समझ में आई आप सभी को, कैसा लगा? तो अच्छा लगा है तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम सब अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। चलिए हो गया, हम सब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को यदि वीडियो अच्छा लग रही हो तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और सभी दोस्तों के पास पहुंचाइए। आप हमको जितना सपोर्ट करिएगा उतना हम आपके लिए बहुत सारे कुछ नया लाते रहेंगे। ठीक है, आपका प्यार है हमारा ताकत है। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे चल रहे हैं। इसके बाद हम सब बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे भाई, धीरे धीरे टाइप चेंज होते रहेगा। बहुत सारे नए चैप्टर लाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, आप पेशेंस बनाए रखिए। तो क्या दिया गया है यहाँ पे, परिमाप दिया हुआ है। तो लिखेंगे परिमाप कितना है, 48 सेंटीमीटर दिया हुआ है। चलिए इसको हम सब बदलते हैं। वर्ग का परिमाप है तो लिखेंगे कि वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है सर, 4 गुने भुजा। लिखेंगे यहाँ पे 4 गुने भुजा। चलिए अब देखिए यहाँ पे सर की परिमाप दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 48 सेंटीमीटर। इधर बराबर में क्या है, 4 गुने भुजा। 4 गुने भुजा लिखेंगे। अब देखिए बराबर में इधर से इधर घटता है, तो 4 से काटिएगा 4 गुना 4 गुना 8, 12। इधर सेंटीमीटर डाल देंगे, यहाँ भुजा है तो भुजा डाल देंगे। एक इंच हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया भाई, समझ रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है सर, भुजा स्क्वायर होता है। समझ रहे हैं मेरी बात। चलिए अब भुजा हमको पता है, क्या पता है सर, कि अगर थोड़ा देर पहले निकालने हैं कि 12 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे डाल देंगे भुजा कितना, 12 सेंटीमीटर। इसी का स्क्वायर कर देंगे। चलिए 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब होता है कि 12 को 2 बार लिखिए, उसी संख्या को 2 बार लिखिए। तो सर हम आपको याद करवाए हैं स्क्वायर इसलिए कि 12 में 12 से गुना करना नहीं पड़ेगा। आप सभी हमारे साथ एक बार पढ़िएगा, ठीक है, कि 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है। अभी हम पूरा रिवीजन करवा देते हैं एक बार, ठीक है। 1 से 25 तक ना शायद ये थे या 30 तक, जो भी उसको हम एक बार रिकवर करवा देते हैं। हम बोलेंगे, आप सब सुनिएगा, ठीक है। सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है भाई, यहाँ तक नहीं दिक्कत है। उसके बाद क्या पूछा है, वर्ग का विकर्ण पूछा है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है, √2 में भुजा होता है। क्या होता है, √2 में भुजा। तो देखिए यहाँ √2 गुने भुजा कितना निकाले हैं, 12 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि पहले परमेय संख्या को फिर अपरमेय संख्या को लिखते हैं, तो 12 को 2 सेंटीमीटर हो गया। कोई दिक्कत है
नहीं दिक्कत है तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद हम सब बहुत सारे आपको जो भी चीज़ याद करने के लिए उस पर भी बात करेंगे, उसको हम चेक भी करेंगे कि आपको याद है या नहीं। और दूसरा नंबर बात कि और बहुत सारी बात हम करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे परिमाप, उसके बाद टाइप चेंज हो गया, उसके बाद क्षेत्रफल वाला है, समझ रहे हैं। धीरे धीरे टाइप चेंज मिलेगा आपको। हर टाइप पे हम क्या बोले, हर टाइप पे 10 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है सर? 10 क्वेश्चन। चलिए हम सब लास्ट क्वेश्चन आज का करते हैं, फिर बहुत सारे बात करेंगे धीरे धीरे। चलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, परिमाप दिया हुआ है। तो लिखिए परिमाप कितना है सर? 28 सेंटीमीटर। चलिए अब इसका परिमाप दिया हुआ है वर्ग। तो लिखिए वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है? 4 गुना भुजा होता है। तो 4 गुना भुजा लिखेंगे। उसके बाद देखिए परिमाप यहाँ दिया हुआ है कितना? 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर बराबर में क्या है? 4 गुना भुजा। 4 से इसको काटिएगा तो 4 से 28 सेंटीमीटर। इधर क्या बच गया सर? भुजा बच गया। तो भुजा कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत है सर? नहीं दिक्कत। जब दिक्कत नहीं है तो अगला क्वेश्चन सर मुझे यहाँ पे क्या है सर? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है सर? भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना निकाले हैं सर? थोड़ा देर पहले ही निकाले हैं कि 7 सेंटीमीटर। कितना है सर? 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे डाल दीजिए 7 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर का मतलब होता है सर कि 2 बार गुना करना इसी संख्या में। 7 में 7 से यदि गुना करेंगे तो 49, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी तरीका की कोई दिक्कत है, जरूरत नहीं ना दिक्कत है। चलते हैं हम सब अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है सर कि वर्ग का विकर्ण बताइए। लीजिए वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होता है सर? रूट 2 गुने भुजा होता है। क्या होता है? रूट 2 गुने भुजा। सर हमको जब भुजा पता है तब विकर्ण निकालने में कितना समय लगेगा? लीजिए रूट 2, अब विकर्ण कितना है? भुजा यानी 7 सेंटीमीटर। जानते हैं कि पहले परमेय संख्या उसके बाद अपरमेय संख्या लिखते हैं। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बोलिए। दिक्कत नहीं है तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सब बतलाइए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा। तो दोस्तों हमने आपको होमवर्क में स्क्वायर याद करने के लिए दिए थे, तो क्या आप सभी को याद है? उसका भी एक बार चेकअप कर लेते हैं। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए हो गया। अब देखिए यहाँ पे सर हम एक बार इसका आप सभी को रिकॉल करवा दें। एक बार रिकॉल क्या करवा रहे सर? एक का स्क्वायर क्या होता है? सिर्फ आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर लिख रहे हैं, पेन तो ले लेंगे, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं सर? स्क्वायर, SQUAR। स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर? वर्ग, ठीक है। ये बात अभी हम आपको पूछ रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। एक का स्क्वायर कितना होता है? 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36। हमारे साथ है, ठीक है। देखिए कैसे एकदम स्पीड में लिखा जाता है। 7 का स्क्वायर क्या होगा सर? 49 होता है। 8 का कितना होता है? 64, 9 का 81, 10 का 111 का 121, 12 का 144। कोई दिक्कत नहीं। 13 का स्क्वायर 169 होता है। कितना होता है? 169। 14 का 196, 15 का 225, 16 का होता है 256, 17 का होता है 289, 18 का होता है 324। किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो बताइए। नहीं ना दिक्कत है। ये 4 लिखा हुआ है 324 है, ठीक है। उसके बाद 19 का क्या होता है? 361 होता है। 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का होता है 529, 24 का होता है 576। कोई दिक्कत है सर? नहीं दिक्कत। 25 का क्या होता है सर? 625 होता है। 26 का 676, 676। 27 का कितना होता है? 729, 28 का 784, 29 का 841, 30 का कितना होता है सर? 900। अब देख पाए कि कितना मिनट लगा है भाई, मुश्किल से 1 मिनट में 30 को गुना करने का जरूरत पड़ा। यदि आपको बोल दिया जाए 29 में 29 से गुना करने के लिए तो बहुत सारा समय लग सकता है। ये को जितना दिन में आप गुना करिएगा उतना दिन में सारा हम लिख देंगे, समझ रहे हैं। स्लो में लिखें तब स्पीड में एकदम 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
12 के 144, 13 के 169, 14 के 196, 15 के 225, 16 के 256, 17 के 289, 18 के 324, 19 के 361, 20 के 400, 21 के 441, 22 के 484, 23 के 529, 24 के 576, 25 के 625, 26 के 677, 27 के 719, 28 के 784, 29 के 841, 30 के 900। समझ पाए? ऐसे होना चाहिए भाई। ये कहाँ तक है? 1 से लेकर 30 तक, 1 से 30 तक का है। तो आप सभी बतलाइए कैसा लगा। एक बार नहीं जो बच्चे लिखे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों आप सभी जो भी बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं, यदि थोड़ा भी अच्छा लग रहा है तो आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए। जितने भी दोस्त हैं, जितना आप शेयर कर पाए हमारे लिए उतना बेहतरीन है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ क्लास को हम समाप्त करते हैं और हम सब अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, यह टॉपिक खत्म हो गया, यानी अब क्षेत्रफल दिया हुआ रहेगा, फिर हम सब और कुछ निकालेंगे। धन्यवाद सभी को इतना प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए और हमारा वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।